भाई, रियल मैड्रिड ने ला लीगा जीत ली है। ये क्लब की 36 लीग ट्रॉफी है एंड ऑनेस्टली इस ट्रायम्फ के पीछे भी एक बहुत ही बड़ी स्टोरी छुपी हुई है। दिस लीग टाइटल फॉर मी पर्सनली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए फॉर न्यूमरस रीजंस। उन रीजंस में घुसने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। भाई, जिस तरीके से सीजन शुरू हुआ था ना, वो ऑनेस्टली काफी डिसअपॉइंटिंग थी। एंड एट दैट टाइम ये प्रिडिक्ट कर देना दैट रियल मैड्रिड ला लीगा जीत जाएगी, रियल मैड्रिड विल विन द लीग कंफर्टेबली, ऑलमोस्ट फेल्ट इम्पॉसिबल। एंड यहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं टुवर्ड्स द प्री सीजन। वी हैड अ वेरी शिटी प्री सीजन भाई। वी हैड जस्ट लॉस्ट करीम बेंजेमा टू अल इत्तिहाद, जो हमारे टीम के स्टार परफॉर्मर रह चुके थे फॉर 4 5 गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स, और हमने उनको रिप्लेस ही नहीं किया। वी वंस अगेन फेल्ड टू रिप्लेस द इररिप्लेसेबल। करीम बेंजेमा का कोई सक्सेसर साइन किया ही नहीं जाता है एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब रियल मैड्रिड करती है एक सीजन में एंटर विदाउट अ नंबर 9। दिस वाज द फर्स्ट फुटबॉलिंग सीजन विदाउट अ नंबर 9। हम पागलों जैसे मारियानो को रिप्लेस करते हैं विद होसेलू, विच ऑनेस्टली इज एन अपग्रेड फॉर अ बैकअप स्ट्राइकर, डोंट गेट मी रॉन्ग। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्री सीजन में हम एक लेट विनर स्कोर करते हैं अगेंस्ट एसी मिलान एंड हरा देते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को विद द लॉर्ड होसेलू मास्टर क्लास। बट मुद्दा वो नहीं बनता। मुद्दा अगली दो गेम बन जाती हैं अगेंस्ट बार्सिलोना एंड यूवेंटस, जहां पर रियल मैड्रिड बुरी तरीके से हार के आती है विद स्कोर लाइंस ऑफ 3-0 एंड 3-1। फैंस वर क्रिटिसाइजिंग द मैनेजमेंट फॉर नॉट साइनिंग मोर प्लेयर्स एंड यहां पर एम्बाप्पे की सिंपिंग जोर शोर से फिर से शुरू हो जाती है भाई। हमारा सीजन शुरू भी नहीं हुआ होता है एंड डिस्पाइट दीज लॉसेस वी गेट येट अनदर शॉकर। 10 अगस्त 2023 को खबर आती है दैट कोर्तुआ हैज रप्चर्ड हिज एसीएल लिगामेंट एंड उसके ठीक 4 दिन बाद मैड्रिड लोन करती है केप्पा को। क्लियरली अ पैनिक बाय। मैड्रिड सीजन शुरू करती है विद अगेन अ 4-4-2 डायमंड, एक ऐसा आइडिया जिसको ऑलरेडी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था बाय द फैंस, बट इस आइडिया के पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था वो काफी कम लोगों को समझ में आ रहा था। द कॉन्सेप्ट बॉस कि अब क्योंकि हमारे पास काफी टैलेंटेड और टेक्निकली गिफ्टेड मिडफील्डर्स हैं, क्यों ना हम मिडफील्ड में एक ओवरलोड क्रिएट करें एंड वी स्टार्ट विद 4 मिडफील्डर्स। ऑप्शंस तो सुन लो भाई, लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज, फेडेरिको वेल्वर्दे, ऑरेलियन चुआमिनी, एडुआर्डो कामाविंगा, डैनी सेबायोस एंड अदर न्यू एडिशंस लाइक जूड बेलिंगम एंड आर्दा कूलर। भाई, किसे भूल गई थी मैड्रिड साइन करना? केविन डे ब्रुयना को। बेलिंगम की फिजिकलिटी का मोस्ट ऑप्टिमम यूजेज लिया जाता है एंड ही इज मेड टू ऑपरेट लाइक अ नंबर 10 एंड ऑल्सो अ नंबर 9 जो कि बॉक्स में लेट अराइव करेगा। बेलिंगम के लिए न्यू रोल था, बट इसमें जिस तरीके से सेटल इन किया ना, बाय गॉड, अगर बेलिंगम किसी कंपनी का आईपीओ होता जिसमें तुमने पैसा लगाया हुआ था तो आज तुम करोड़पति बन चुके होते। भाई, बेलिंगम की वैल्यूएशन एक एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ जाती है। बेलिंगम 4 गोल स्कोर करते हैं इन 3 गेम्स, इक्वलिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डोस टैली ऑफ डूइंग द सेम फीट। Goals against Athletic Club de Bilbao, Almeria, Celta Vigo and clutch moments against Getafe. बेलिंगम ने एक लेवल या फिर मैं कहूं कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था फॉर अदर प्लेयर्स। हाउएवर इन दीज गेम्स मैड्रिड उतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी, बिकॉज ऑल्दो बेलिंगम की ब्रिलियंस हमें देखने को मिल रही थी, बाकी सारे इस न्यू सिस्टम में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। टीम का जो एम था वो बन गया था गेम्स जीतना, ना कि फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलना, जो कि एक तरीके से मैड्रिड की एक तरीके से फिलोसफी बन गई थी इन द लास्ट सीजन। मिडफील्ड इंडिविजुअली काफी अच्छा कर रही थी पर प्लेयर्स को एक साथ जेल इन होने में, सेटल इन होने में काफी टाइम लग रहा था। अब इन सब के बीच में मिलिटाओ और डेविड अलाबा को एसीएल इंजरीज हो जाती है, मगर इस 4-4-2 के नए स्ट्रक्चर में टीम का डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंसिव डिसिप्लिन काफी इंप्रूव हो जाता है। पिछले साल मैड्रिड काफी गेम्स में विदाउट अ नेचुरल सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर उतरती है, इसलिए काफी गोल्स खाती है, बट विद नाउ विद चुआमिनी शील्डिंग द बैकलाइन द थिंग्स वर मच मच बेटर भाई। गोइंग इनटू गेम वीक 6, we had a decent start to the season despite the key injuries. Real Madrid get bullied by Atletico Madrid at Wanda Metropolitano. वहां पे हमें एलोबा से हाउलर्स देखने को मिलते हैं एंड काफी रियलिटी चेक्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक टोनी क्रूस एंड लुका मॉड्रिच कैन नॉट प्ले फुल 90 मिनट्स टुगेदर बिकॉज डिफेंसिवली दोनों तरह कंट्रीब्यूट ही नहीं करते गेम में जितना वो पहले किया करते थे। एंड द फैक्ट दैट द 4-4-2 सिस्टम नीडेड मोर इंप्रूवमेंट, दैट वाज द ओनली लो पॉइंट ऑल सीजन, क्योंकि उसके बाद मैड्रिड एक भी गेम नहीं हारती है इन द लीग। आफ्टर एटलेटिको मैड्रिड वाली मैच वी हैड बिग मैचेस। होप्स थोड़ी सी कम थी फ्रॉम दिस टीम, लेकिन आर्बेलोआ ने सही खाया भाई। व्हेन वी आर डाउन एंड आउट, दैट्स व्हेन वी गो आउट एंड विन द चैंपियंस लीग। वी हैड गेम्स अगेंस्ट जिरोना, ओसासूना, सेविया एंड बार्सिलोना, एंड इन सारे मैचेस में, इन सारे ही गेम्स में हम नहीं हारे। जिरोना वाले मैच में भी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड देम एंड स्कोर्ड 3 गोल्स।
ओसासुना को घर में ही हमने पेल दिया। सेविया वाले मैच में जरूर हमें थोड़ा सा ट्रिकी फिक्सचर था, लेकिन हमें रूडिगर वर्सेस रामोस का लफड़ा देखने को मिल गया, वहां पर 1-1 ड्रॉ होती है। बेलिंगम कम्स इन क्लच अगेंस्ट बार्सिलोना एंड फिर नवंबर में वी फेस वेलेंसिया आफ्टर अ ब्रेक। ये एक थोड़ा सा रिवेंज लेने वाला मैच जरूर था बिकॉज ऑफ व्हाट वेलेंसिया फैंस हैड डन टू आवर स्टार बॉय विनिशियस जूनियर। अगर आपको याद नहीं हो तो उनके स्टेडियम पे उन्होंने बू किया था विनिशियस को, रेशियली अब्यूज किया था। एंड वी 5-1 एब्सोल्युटली ओन्ड ममरदाशविली, जहां हमारे सांबा बॉयज ने ब्रेस मारी थी रिस्पेक्टिवली। फिर कडिस को 3-0 अवे पेल दिया। इस गेम को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कडिस अवे हैज ऑलवेज बीन अ टफ फिक्सचर फॉर अस। द हाईलाइट ऑफ डिसंबर फॉर मी वाज द थंपिंग विलारियल एट होम 4-1, जहां हमें ब्राहिम डियाज की इंडिविजुअल क्वालिटी देखने को मिली। अमेजिंग मैच था भाई, मतलब लिटरली बहुत ही बढ़िया मैच था। अच्छा, एक चीज जरूर वर्थ नोटिंग है यहाँ पे, रोड्रिगो का फॉर्म काफी डाउन था फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। लाइक ऐसे दो स्टिंट्स थे इन द सीजन जहां पे ही वाज ड्रॉपिंग स्टिंकर्स आफ्टर स्टिंकर्स आफ्टर स्टिंकर्स, एंड हिज सिचुएशन वाज डाउनराइट बैड। बट जब उससे गोल्स नहीं आ रहे थे, दी अदर अटैकर्स वर कंट्रीब्यूटिंग हेविली। लाइक आप देख लो, जब रोड्रिगो का पुअर फॉर्म चल रहा था तब ब्राहिम स्टेप्ड अप एंड स्कोर्ड हेविली। गोल्स हैव कम लिटरली लिटरली फ्रॉम एवरीवेयर भाई। मैं यहाँ पे सिर्फ लीग की बात कर रहा हूँ। बेलिंगम हैज बिन द स्टार फॉर अस एंड ही हैज बीन स्कोर्ड 18 गोल्स। फिर विनिशियस के 13 गोल आए हैं क्योंकि उसने गेम्स भी थोड़े से कम खेले हैं, इंजर्ड था काफी टाइम ऑफ द सीजन। रोड्रिगो के 10 गोल आए हैं। वैसे यहाँ पे एक नाम मैं लूंगा जिसके स्टैट्स सुन के तुम शॉक्ड हो जाओगे। इन 13 स्टार्ट्स हुसेलू हैज 9 गोल्स। इसमें कॉन्टेक्स्ट देना होगा कि वो काफी मैचेस में लेट सबॉन होकर आया है, बट भाई 9 गोल्स रोड्रिगो के 10 है यार। इट्स सो क्लोज। गोल्स हैव आल्सो कम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक राइट बैक डैनी कारवाल, जिसको फिनिश डीम किया जाता था, लेकिन ला लीगा में उसने काफी क्लब्स की पुंगी बजा दी है विद 6 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें से एक गोल उसने स्कोर किया था इन द 99th मिनट अगेंस्ट एल्मेरिया। लिटरली मैच विनर कमबैक रेमोंटाडा, जो बोलना है बोल लो, वो था वो अपना। चुआमेनी ने भी बहुत ही लेट मैच विनर स्कोर करे हैं, एंड दैट टू लेजेंड बैंगर्स। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, चुआमेनी ने बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स करे हैं ये सीजन। आर्दा गुलर हैज आल्सो स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग मोर। तो ये सीजन एंड स्पेशली द लीग सीजन इज वंस अगेन द सीजन ऑफ पॉजिटिव्स। लास्ट ईयर जब मैं रिव्यू कर रहा था ऑफ द मड्रिड सीजन 22-23, वहां पर मैंने कहा था दैट दिस सीजन इज अ सीजन ऑफ ट्रांजिशन एंड अंडरस्टैंडिंग। उसी तरीके से ये सीजन है द सीजन ऑफ पॉजिटिव्स। फिर हम गेटाफे को अवे 2-0 हरा के आते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। गेटाफे प्लेइंग एट होम मेक्स इट वेरी वेरी केजी। एटलेटिको हराम जादे ये सीजन हमें काफी परेशान करते हैं भाई, क्योंकि बर्नाबो में आके वो एक ड्रॉ लेके जाते हैं एंड वी परफॉर्म बैड देयर। फिर हम फेस करते हैं जिरोना को, जहां पे वी एब्सोल्युटली स्मैश देम वंस अगेन भाई, 4-0 भाई। मजा आ गया भाई। विनी बैंगर्स मारता है एंड कुक कर देता है यान कोटो को, जिसको डीम किया जाता है एज अ वेरी गुड राइट बैक। उसके बाद मड्रिड के ऐसे 3 मैचेस आते हैं जो कि काफी कंट्रोवर्शियल होते हैं। पहले सेविया वाला मैच, जहां पर हम एक नैरो 1-0 मॉडरिच बैंगर से जीत के हमारी पुअर परफॉर्मेंस को कवर अप कर लेते हैं। रायो में एक रेड कार्ड लेते हैं हमारे कारवाहाल जी, और हो जाते हैं सेंट ऑफ। और अब बात करते हैं मैच अगेंस्ट वेलेंसिया की। विनी का रिटर्न टू द स्टेडियम विच रेशियली अब्यूज्ड हिम। विनी लेजिट कुक्ड ममरदाशविली वंस अगेन भाई। मड्रिड का लेटर ऑन एक एंड मिनट गोल डिसअलाउ कर दिया जाता है, एंड दैट नॉट जस्ट दैट, जूड बेलिंगम को सेंट ऑफ कर दिया जाता है फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन भाई। एंड दैट इज व्हाई वी से इट्स नॉट फुटबॉल, इट्स ला लीगा। लिटरली वी लेटर ऑन प्रोसीड, उसके बाद चलो खैर इस मैच को तुम दिमाग से निकालो। वी प्रोसीड टू कुक ओसासुना एंड एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ बिफोर प्लेइंग मैन सिटी। आफ्टर प्लेइंग मैन सिटी के अगेंस्ट 120 मिनट के बाद एक थकी हुई रियल मैड्रिड लौट के वापस स्पेन आती है टू प्ले बार्सिलोना। एल क्लासिको में यूरोपियन मैच का फटीग बहुत एविडेंटली दिख रहा होता है भाई, पर हमारे फर्मिन लोपेज गोज इन टू क्विक विद दिस सेलिब्रेशन, मतलब लिटरली वेरी वेरी क्विकली। मतलब मुझे समझना है भाई, व्हाट वाज गोइंग इनसाइड हिज हेड, व्हाट वाज गोइंग इनसाइड द थिक स्कल ऑफ हिज। You've literally been eliminated by PSG in the Champions League 3 days back. You are way behind in the league, and the match isn't even over at the Bernabeu to celebrate. And ये बंदा celebrate करता है literally, मतलब यार हद ही हो गई। फिर Bellingham comes to the rescue and once again wins us the El Clasico. That's it. We beat Sociedad by a narrow margin because हमारा actual focus होता है बायर्न म्यूनिख वाले मैच में। And बस भाई, that's it. We are the campeones de España 2024. 36 टाइटल, द मोस्ट विद यूवेंटस। उनके साथ हम लोग शेयर करते हैं, लेकिन हमारे सारी असली टाइटल्स है भाई इन फेयरनेस। बट दोस्तों यही था जो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस हाला मद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real, campeones de España.